नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार विधानसभा के विधायकों से हम बात कर रहे हैं और कैसा रहा कामकाज। तो इसी सीरीज में आज मेरे साथ प्रदीप जी हैं, इंजीनियर प्रदीप लारिया जी हैं, जो कि विधायक हैं। सीधी बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, किस तरीके का कामकाज रहा? अब फिर से दोबारा से जनता के बीच पहुँचना है। देखिए, हम लोग विकास को आधार लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है जी, और विधायक रहते हुए मैंने भी नरियावली विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास को आगे बढ़ाया है। हम बात करें सड़क की, बिजली की, सिंचाई की या शिक्षा की, तो हर क्षेत्र में विकास किया है। दो हम लोगों ने अपने क्षेत्र की यदि बात करें तो नगर पालिका, नगर पंचायत बनाने का काम हुआ है। 12 फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ विकास की दृष्टि से देखा जाए तो नरियावली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा है जहाँ हर गांव तक, मजरा टोला तक जाने के लिए डामर की सड़क है। सिंचाई के लिए कड़ान सिंचाई परियोजना जैसी परियोजनाएं हैं जिससे 12,000 हेक्टेयर जीवन संचित होगी। तो बात करें हम सिंचाई के मामले में तो सिंचाई में भी काफ़ी हम लोग आगे गए हैं, शिक्षा में आगे गए हैं। हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी है जी। तो विकास का जो पहले लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब हर एक चीज़ जो ग्रामवासियों के लिए और नगरवासियों को आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न हम लोगों ने किया है। इस आधार पर ही हम लोग विकास को, एजेंडा को लेकर ही जनता के बीच में जाने वाले हैं। कैसे देखते हैं सर, आपकी विधानसभा जो है, जिस तरीके से बात की जाए तो चारों तरफ से शहर से घिरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादातर आपकी जो विधानसभा उसमें आता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा चैलेंज होता है किसान। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बारिश नहीं पड़ी तो किसान के लिए समस्या, बारिश ज़्यादा पड़ गई तो किसान का नुकसान। लेकिन किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरीके की योजना भी चलाते हैं, किसान के लिए किस तरीके का कामकाज किया गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो या नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, काम किया है। और इसके पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी किसानों को फोकस कर काम किया है। चाहे हम फसल ऋण योजना की बात करें, चाहे हम किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की बात करें या बीमा की, फसल बीमा की बात करें, तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी योजनाएं किसानों पर आधारित योजनाएं थी, उनके कल्याण और विकास के लिए योजना थी। या हम बात करें प्रधानमंत्री सड़क योजना, नहीं तो ये कहा जाता था कि ये भारत गांव गरीब किसान का देश है जी। लेकिन गांव गरीब किसान के लिए वास्तविकता में कुछ काम कांग्रेस ने 55 वर्षों में नहीं किए। लेकिन यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की, और प्रधानमंत्री सड़क योजना आई तो गांव शहर से जुड़ गया, और गांव शहर से जुड़ गया तो किसानों के लिए भी काफ़ी सुगमता हुई। उनकी उपज लाने के लिए आज डॉक्टर, इंजीनियर से सारे लोग जाने लगे। तो कुल मिलाकर यदि ये क्रेडिट किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और यदि आज किसान के साथ पूरी ताकत और संबल के साथ खड़ी है तो हमारी राज्य की सरकार खड़ी है, हमारी केंद्र की सरकार खड़ी है। चाहे हम बात करें किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये, फिर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 6,000 रुपये जोड़े, तो छोटा सा छोटा किसान उसको भी 12,000 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष मिलती है। मैं समझता हूँ उसके लिए काफ़ी संबल होता है। चाहे हम बात करें 0% ब्याज की, किसान के लिए क्या चाहिए, सिंचाई के लिए व्यवस्था हो जाए, साथ ही बिजली की व्यवस्था हो जाए। तो बिजली और सिंचाई की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और एक समय किसान के लिए ओला पड़ जाता था, पाला पड़ जाता था, अतिवृष्टि हो जाती थी, अल्प वर्षा होती थी, तो मैं समझता हूँ आरवीसी के तहत कोई प्रावधान नहीं था मुआवजा का। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके लिए मुआवजा का प्रावधान किया है। और हम देखते हैं अभी हमारे यहाँ 62-64 गाँव में ओलावृष्टि हो गई थी, तो उस समय भी किसानों के लिए 64 गाँव में राशि मिली थी। तो ये काम जो फसल नुकसान का है, फसल बीमा की राशि के माध्यम से भी किसानों को मिलता ही है। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए जितना काम कर रही है,
अभी एक और योजना मैं समझता हूँ जो पहले चलती थी, किसान अनुदान योजना, इसको कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था, लेकिन ये योजना फिर मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की है। तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जितना संबल और देती है या खड़ी होती है, इतनी शायद इसके पहले किसी अन्य दलों की सरकारों ने काम नहीं किया है। विधायक जी कैसे देखते हैं तमाम योजनाएं जिनके पोस्टर लगे हुए सड़कों पर हम देखते हैं, बहनों से बात भी करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई लाडली बहन योजना, आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं और आपकी विधानसभा में लाडली बहन योजना के तहत किस तरीके से बहनों को सहयोग राशि मिल पाई और कितना लगभग लाभ मिला है? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने लोगों को जीवन में आमूल चूक बदलाव लाए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब बच्चा पैदा होता है जब से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे फिर हम बात करें हमारी अन्य जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं उनकी बात करें, तो मैं समझता हूँ कि चाहे हम मातृशक्ति की बात करें, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, ये सारी की सारी योजनाएं मातृशक्ति के लिए भी राज्य सरकार ने चलाई हैं। और मुझे कहती हुई प्रसन्नता होती है कि लाडली बहना योजना के माध्यम से 1,32,00,000 बहनों को लाभ मिल रहा है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 30 से 35 हज़ार बहनों को ये लाभ मिल रहा है। अभी 21 से जो हमारी बहनें थीं उनको लाभ नहीं मिल पाता था, तो उन बहनों को भी, जो अविवाहित भी हैं, उन बहनों को भी लाभ देने का काम सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। कैसे देखते हैं विधायक जी, क्या आप मानते हैं कि अगर एक राशि सरकार ने दी अनुदान के रूप में या फिर बहनों को तोहफे के रूप में कि लाडली बहना योजना चलाई या लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, इससे महिलाओं का एक आर्थिक स्थिति है वो भी एक तरीके से मजबूत हो रही है और महिलाएं किसी पर आश्रित नहीं हैं कि भाई 1,000 रुपये की अगर आवश्यकता पड़ी, 500 रुपये की आवश्यकता पड़ी तो सीधा जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने खाते में डाल दिए और गईं और सीधा बैंक से लेकर आ गईं खुशी खुशी? देखिए, ऐसा है कि बहनों के हाथ में पैसा कई बार पति या सास भी नहीं देती है और उनको कहीं ना कहीं उनकी जो आवश्यकता है, और मैंने देखा है कि हमारी माताओं बहनों के पास जो राशि रहती है वो घर की भलाई में ही लगती है। और इस बात की पीड़ा को मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा है कि बहनों को जो पैसा देंगे वो घर की भलाई में लगेगा। भाई भी रक्षाबंधन के समय ही, जब बहन राखी बांधती है तो उसी समय उपहार दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हर महीना अब बहनों को 1,250 रुपये राशि दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये राशि घर के परिवार के काम आने वाली है, उनकी ज़रूरतों में काम आने वाली है। तो निश्चित तौर पर बहनें काफ़ी प्रसन्न हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगी। विधायक जी कैसे देखते हैं, बहनें तो प्रसन्न हैं लेकिन जीजा के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक किसानों के लिए योजना है, बच्चों को पढ़ने के लिए है, सबके लिए है। मतलब यदि आप ये कहेंगे तो कोई वर्ग ऐसा नहीं छूटा है जिसके लिए योजना है। भाई, किसान सम्मान निधि किसी भाई को तो मिलती है ना, किसान भाई को मिलती है। हर वर्ग के कल्याण के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर हर वर्ग के कल्याण के लिए योजना है। तो मैं समझता हूँ कि कोई वर्ग अछूता नहीं है, चाहे हम बात करें अनुसूचित जाति की, चाहे बात करें अनुसूचित जनजाति की, बात करें पिछड़ा वर्ग की, बात करें सामान्य वर्ग की, हर वर्ग के कल्याण के लिए कोई ना कोई योजना है और किसी न किसी योजना का लाभ। अब प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो पूरे परिवार को मिल रहा है, उसमें बहन भी शामिल है, भाई भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि कोई वर्ग अछूता नहीं है, सब वर्ग को सरकार लाभ दे रही है। आपका ग्रामीण क्षेत्र लगता है,
ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ग्रामीण में बड़े तरीके से की जाती है। कहीं दिक्कतें होती हैं, कहीं सड़कें नहीं पहुंच पाती, कहीं अगर किसी को डिलीवरी रात को हुई, दर्द हुआ तो वो अस्पताल के लिए जाती है। तो सड़कों का मैं किस तरीके से देखते हैं, सड़कों का जो जाल है वो गांव से शहर से गांव तक और गांव से शहर तक किस तरीके से बिछाया गया आपकी विधानसभा में? देखिए, जहाँ तक मेरे विधानसभा का आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं कहना चाहता हूँ सड़कों के मामले में जितना विधानसभा हमारा रिच है, मतलब हर गांव तक और मजरा टूरा तक डामर की सड़क है। शायद मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ और अन्य विधानसभा में नहीं होगी, लेकिन नरियावली विधानसभा में 100% गाँव मजरा टोला में डामर की सड़क है। तो अप्रोच का शहर तक आने में कोई प्रश्न नहीं उठता। सड़कों के मामले में हम काफ़ी आगे हैं। और बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के सेक्टर में भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र में केवल 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 55 वर्षों में होते थे। मैंने अपने 15 वर्षों में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 सिविल अस्पताल खोलने का काम किया और 50 उप स्वास्थ्य केंद्र। तो मैं समझता हूँ हर 2-3 गाँव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हमने सारे जो बड़े कस्बे उसमें करा दिया है। तो ये हेल्थ के सेक्टर में भी काफ़ी हम सब लोगों को, अब मकरोनिया का जो हमारा सिविल अस्पताल भी हम घोषित हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के सेक्टर में बहुत हम लोगों ने आगे, हमारी विधानसभा आगे बढ़ी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर उसको आगे लाने का और काम करेंगे। हम एजुकेशन के मामले में बात करें तो एजुकेशन के मामले में भी 5 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी है, 2 महाविद्यालय के, 1 ITI है। तो निश्चित तौर पर एजुकेशन के मामले में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। हम सिंचाई की बात करें तो कड़ान सिंचाई परियोजना और जो हमारे यहाँ 3 नदियाँ बहती हैं हमारे यहाँ से, चाहे बेबस नदी की बात करें, चाहे धसान की बात करें, चाहे कड़ान की, तो हर 3 किलोमीटर में हम लोगों ने डैम बनाया है। या हम बात करें जो हमारे यहाँ फाटक थे, 12 ब्रिज एक साथ, भारत की किसी भी विधानसभा में इतने ब्रिज नहीं बन रहे होंगे जितने नरियावली विधानसभा में। 5 पर अभी हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है, 3 पर और काम चालू हो रहा है, 5 पर तो मैं समझता हूँ कंप्लीट की स्थिति में, पूर्णता की स्थिति में, 3 पर काम और प्रारंभ हो रहा है और 4 ब्रिज का काम और आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। उनके टेंडर वेंडर की सब कार्रवाई हो गई है। सड़कों का यदि हम बात करें तो एक 530 करोड़ रुपए की राशि से एक बेरखेड़ी सड़क से गड़पेरा जा रही है, जो सागर के विकास को भी और नरियावली के विकास को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, सिंचाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हर क्षेत्र में नरियावली विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ रही है। नरियावली विधानसभा में बेटियों के लिए किस तरीके से आपने काम किया है कि एक योजना चलाई गई है कि बेटी सीधा स्कूटी से कॉलेज पहुंचे, स्कूटी से स्कूल पहुंचे, इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरीके का लाभ पहुंचाया है? देखिए, सागर ज़िले में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कूटी हमारे बच्चों को मिली है। सागर ज़िले में सबसे ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ विद्यालय भी हैं, इसलिए उन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो टॉपर बच्चे थे, चाहे वो उन बच्चों को स्कूटी दी है, तो वो भी सागर ज़िले में सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा में मिली है। और मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हर 5 किलोमीटर जब हाई स्कूल है तो बच्चों को भी आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती है। एक CM राइज स्कूल भी हम लोगों ने नरियावली में बनाई है। मकरोनिया अर्बन क्षेत्र में भी काफ़ी स्कूलें हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में 1-2 महाविद्यालय और हम लोग खुलवाएंगे, CM राइज स्कूल भी खुलवाएंगे, जिससे अच्छी शिक्षा हमारे यहाँ के बच्चों को मिल सके। विधायक जी, कैसे देखते हैं, हमारा जो देश है भारत, संस्कृति जो हमारी है वो देवी पूजन की है, लक्ष्मी पूजन की है। आप मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना बनाई, वो कहीं ना कहीं बड़ा सम्मान देने का काम बेटियों को, बहनों को किया गया है, लक्ष्मी को किया गया है? देखिए, लंबे समय तक बेटियों को, मातृशक्ति को पीछे रखा गया, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मातृशक्ति आगे बढ़े। गांव की बेटी योजना से लेकर हमारी माताओं बहनों को जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें 50% आरक्षण, मतलब सत्ता में भी भागीदारी सुनिश्चित की। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी 33% आरक्षण
पार्लियामेंट में और विधानसभा में दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप योजनाओं को यदि देखेंगे तो सीधा केंद्र बिंदु यदि कोई है अधिकांश योजनाओं का, तो हमारी मातृशक्ति है। माताएं बहनें भी आगे बढ़े, क्योंकि हमें देश का विकास करना है, तो ये आधी आबादी को हम विकास से दूर नहीं रख सकते। और मुझे लगता है कि आज मातृशक्तियों को कई प्रकार की योजनाएं हमारी माता बहनों को चल रही हैं, और वो कुल मिलाकर मुख्य धारा में आए, ये सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, उसके अनुरूप काम कर रही है। बड़ी भागीदारी रहती है महिलाओं की। इसी हाथ की कलाई पर राखी भी बांधी है बहनों ने। तो प्रदीप जी मानते हैं कि फिर दोबारा चुनाव में जाएंगे? हालांकि आप 3 बार से विजयी रहे हैं विधानसभा में, अब की बार जाएंगे तो जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाई है, लगता है कि मन है पूरा कि जनता जनार्दन फिर से आशीर्वाद देकर सेवा के लिए विधायक बनाएगी और विधानसभा भेजेगी? देखिए, मैंने इन 15 वर्षों में नरियाली विधानसभा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयत्न किया है। जी सर। और मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, जनता जनार्दन इस बात को मानती है और स्वीकार भी करती है। लेकिन विकास के काम कभी पूर्ण नहीं होते हैं। इस विधानसभा को और विकास की दृष्टि से आगे ले जाना है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी का एक मैं तो सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी जो भी निर्देश आदेश करती है उसका पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा सागर के चारों तरफ है। तो मैं समझता हूँ यहाँ विकास होगा तो सागर का विकास भी होगा, और नरियाली के विकास में हम लोग कोई कसर बाकी रहने नहीं देंगे। आने वाले समय में आपको देखने को और मिलेगा। आपका हेडलाइंस इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ प्रदीप लारिया जी हैं, जिनका ये कहना है कि विधानसभा में जिस तरीके के विकास कार्य किए गए हैं, तमाम विकास कार्यों की एक पूरी फहरिस्त विधायक जी ने हमारे कैमरे के सामने रखी और कहा कि जनता जनार्दन के बीच फिर से जाएंगे। हालांकि 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं और जनता पर विश्वास है, क्योंकि जो कार्य हमने किए हैं जनता के बीच में जाकर, जो विकास कार्य हमने जनता के बीच में जाकर किए हैं, उन विकास कार्यों के चलते जनता पर विश्वास है और जनता फिर से आशीर्वाद देगी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।